बस टाइम हो गया। नहीं नहीं, और मैं टाइम नहीं दूंगा। प्लीज मामू, प्लीज 5 मिनट। एक भी लाइन लिखने नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं मामू 5 मिनट बस। भले 5 मिनट मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें 5 मिनट कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिए गए समय के अंदर जितना लिख पाई उस पर ही रिजल्ट तय होगा तुम्हारा। यही असली परख होती है एक स्टूडेंट की। मामू मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन बस 5 मिनट। मुझे ना लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आता था, वो मैं लिख सकती थी। सिर्फ पता होने से क्या होगा? पता तो कई लोगों को बहुत कुछ है। सही समय के अंदर अगर ज्ञान का इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं होता। टाइम पे सब करना पड़ता है। मैंने टाइम सेट करके रखा था, तुम कर नहीं पाई, अब टाइम खत्म हो चुका है। मामू सुनो बेटा, तय किए गए समय के अंदर सही जवाब लिखवाना ही असली कला है। यही असली टेस्ट होता है हर स्टूडेंट का, समझी? समझ गई आपकी बात। अब ना मुझे बुलेट ट्रेन की स्पीड के हिसाब से लिखना पड़ेगा। पता तुमने गलती कहाँ की? पहले तुमने बहुत फैलाकर लिखना शुरू कर दिया था, फिर जैसे समय कम होता गया तुमने बाद के आंसर्स को छोटा कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पूरा लिख नहीं पाई। मतलब पहले से तय कर लेना चाहिए जिन सवालों के जवाब तुम दे रही हो उस पे कितना एवरेज टाइम बताना चाहिए, और टाइम उसी हिसाब से डिवाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक सवाल का जवाब देने में ही 1 घंटा बिता दोगी तो बाकी के सवालों का जवाब तुम कब लिखोगी? जी। क्या हुआ, हाथ दुख रहा है? पढ़ने लिखने की आदत ना हो ना बेटा तो ऐसा ही होता है। पढ़ने लिखने की आदत कैसे नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले ही तो एग्जाम्स दिए मैंने। देखो बेटा, पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस जो है कोई मामूली चीज नहीं है। तलवार में धार देते रहनी चाहिए, नहीं तो जंग लग जाती है, समझी? समझ गए। अच्छा मामू, आपने कहा था आप आज मुझे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। देखो इंग्लिश का एग्जाम तो हो गया ना, अब थोड़ा आराम करके फिर हिस्ट्री पढ़ाइए। इन 2 दिनों में काफी आगे बढ़ गई हूँ ना मैं। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा बेटा, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें और ज्यादा अच्छा करना होगा और पढ़ना होगा, और पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। शाम को मैं फिर से एक टेस्ट लूंगा, ठीक है? अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? पढ़ाई के अलावा तुम्हारा और क्या काम रहेगा भला? मामू खाना कौन बनाएगा? तुम्हें मैंने कहा था ना कि कुछ दिन तक मैं तुम्हें खाना नहीं बना दूंगा। और वैसे भी कल मैं मोहल्ले में निकला था और एक आदमी से बात की है, वो कल से आकर खाना बनाकर जाएगा। मामू आपको मेरी कसम, अगर कोई बाहर का आदमी इस घर में आके खाना बनाएगा ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बाहर का आदमी खाना बनाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? हमेशा तुम ही खाना बनाओगी, ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है? इतनी महंगाई में आप ऑलरेडी मेरे खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं, अब अगर एक और खर्चा बढ़ जाता है तो मैं ये बात कैसे मान सकती हूँ? और फिर जो आदमी इस घर में खाना बनाने आएगा उसको भी तो आपको पगार देनी पड़ेगी ना हर महीने। कितना खर्चा बढ़ जाएगा आपका। मामू नहीं प्लीज। छी छी आना, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? अरे कॉलेज का प्रोफेसर था मैं, अच्छी खासी पेंशन है मेरी, और कुक रखने से कौन सा बड़ा खर्चा हो जाएगा? मेरे मरने के बाद इन पैसों का क्या होगा भला? पड़े पड़े सड़ जाएंगे। आप प्लीज ये उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। दोबारा उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन खाना बनाने के लिए ना वो आदमी को मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी खाना बनाने वाले को ऐसे पकड़ के यहाँ पे नहीं लाओगी। मामू मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी, तो बस बात खत्म। वो यहाँ नहीं आएंगे खाना बनाने। अरे ये क्या आफत है, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर और खाना बनाने की बात कर रही है। मैंने कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी? मैं पढ़ाई भी करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, आप देखना। ये आप कह रही है? कह रही हूं। अरे उसने तो मेरा भी अपमान किया। अरे बात नहीं मानी उसने हमारी। माँ गुस्से में ऐसा कुछ मत कहिए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। मैं गुस्से में कुछ भी नहीं कह रही हूँ बड़ी बहू, सोच समझ कर कह रही हूँ। अब जब वो आ ही नहीं रही है, उसने मुझे अपनी सासू माँ को ठुकरा दिया है, तो हम उसका इंतजार क्यों करते बैठे? माँ आप ये सब आहाना पे गुस्सा करके कह रही हो। आप आहाना से सबसे ज्यादा प्यार करती हो, ये आपको भी पता है और आहाना को भी पता है। इस तरह उसकी जिंदगी तबाह होने मत दीजिए। मिली जीजी, तबाह उसकी जिंदगी नहीं, अर्जुन भैया की जिंदगी होगी।
क्या कहा भाभी आपने? वही जो आपने सुना भैया। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ आना ऐसी लड़की नहीं है कि किसी गलत के आगे अपना सर झुकाए। आना सर उठाकर जीने वाली लड़की है। और आपको क्या लगता है कि आप नई नई शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी? आपकी आने वाली नई पत्नी क्या आपके लिए सही होगी? क्या गारंटी है इस बात की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस दिन वो कामयाब हो जाएगी ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएगी, उस दिन आप पछताओगे। आपको दुख होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली लड़की बिल्कुल आपके लायक होगी। इंसान से गलती एक बार होती है, इंसान बार बार गलती नहीं करता। सुन छोटू, ये सब जो ये बोल रही है ना, ये मुझे सुना रही है, तुझे कुछ नहीं कह रही है। देख, मैं तो अपनी जिंदगी का फैसला ले चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं। दुष्ट गाय से गौशाला खाली पड़ी रहे ना, तो वही बेहतर है। ये सब इसका प्लान है। अब माँ मेरे लिए लड़की ढूंढेगी, मेरी शादी करवाना चाहेंगी, लेकिन ये यहां पे रहकर मेरी शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब जो भी आएगा वो इसको देख के तो उल्टे पांव वापस लौट जाएगा। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, तो ठीक है, फिर यहां पड़े रहना है, पड़ी रहे जब तक पड़े रहना है। मैं अपनी मां को लेकर यहां से चला जाऊंगा, फिर इसे इसका असली खेल समझ आएगा। क्यों बोल रहे हो? हम क्यों जाएंगे? इस घर का बंटवारा होगा। सालों से रह रहे इस घर में, हमारा भी हक है इस घर पर। आने जाने का दरवाजा अलग कर लेंगे, बस बात यहीं पर खत्म। जिसे जो करना है आप लोग कर लीजिए। मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, ये मेरा ससुराल है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप लोग इस घर से अलग जाकर भी रहने लगे ना, तो वहां पर जाने की इजाजत भी मुझे होगी। उस घर पर भी मेरा पूरा पूरा हक बनता है। देखा क्या बोला मैंने? यही इसका प्लान है। ये पट्टे आना ने पढ़ाई है ना तुझे? देख लेना, कुछ नहीं कर पाएगी तू। आना ऐसी बेफिजूल की बातें नहीं सिखाती है। वैसे भी मुझे तो ये कानून इन सब का ज्ञान ही नहीं था। मुझसे तो कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं कर लेती चुपचाप, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आप जानती हैं, इस बार आना मुझे समझा कर गई है, बता कर गई है कि क्या सही है और क्या गलत। आना भी चाहती तो यहाँ आकर रह सकती थी, लेकिन नहीं, उसकी ना अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, उसके पास अपना आत्मसम्मान है, खुद की नौकरी मिलेगी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, खुद की कमाई होगी उसके पास, और फिर आप पछताएंगे। मेरे पास वो सब नहीं है, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी अगर भूले भटके मैं कामयाब हो पाई, अपने पैरों पर खड़ी हो पाई ना, तो तुरंत मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कैसे खड़ी हो पाएगी? पूरी जिंदगी तो मेरे कंधों पे बोझ बनकर बैठी रही। आपसे शादी किए मुझे कितने साल हुए हैं? हाँ, शादी से पहले मैं अपने पिताजी के ऊपर निर्भर थी और उसके बाद शायद आपके ऊपर। पिताजी ने तो कभी पढ़ाया नहीं और आपने कभी स्वावलंबी बनने नहीं दिया, लेकिन बस आना ही थी जिसने खुद के पैरों पर खड़े होने की सीख दी है। आज समझ में आ रहा है कि आना क्या कहा करती थी। वो हमेशा कहती थी मेरा पति मुझे प्यार करता है, उसके बाद भी अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती है ना, उसकी जिंदगी में इज्जत जैसी कोई चीज होती नहीं है। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, एक बार आना को वापस लेके आइए ना। आप जाएंगे तो वो जरूर वापस आ जाएगी। मैं कल जाऊंगा।
ये हुई ना समझदारी वाली बात। अपनों से रूठ के भला कोई खुश रहता है क्या? मुझे पता था हम सब आपको समझाएंगे तो हम जरूर उसे लेने जाएंगे। अरे वाह छोटू, तूने तो बड़ी जल्दी पाल्टी मार ली। आपको क्या परेशानी है पीशीमोनी? अगर इन दोनों को साथ में रहना है तो रहने दीजिए ना, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? सोच ले छोटू, तू फिर से एक मुसीबत में पड़ने वाला है। वो लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। अरे आंसुओं के तालाब में ना घुट घुट कर मर जाएगा तू। याद रहे, अभी भी वक्त है, संभल जा, भूल जा उस लड़की को। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं उसे लेने जा रहा हूं। मैंने बस इतना कहा है कि मैं कल जाऊंगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है उसके साथ। कैसा काम? कल मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर जाऊं। आहाना के साइन लेने के लिए। अगर आपको आगे ऐसा लगता है कि आपको अपना फैसला बदलना है या आप हमारे घर के जो नियम और कानून हैं उनके हिसाब से चलने नहीं, मैं आपके सामने एक शर्त रखती हूँ। अगर आप मेरी शर्त मानते हैं कि मैं नौकरी कर सकती हूँ, अपने हिसाब से जी सकती हूँ, रह पाऊंगी और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं दोबारा आपके साथ रहने के बारे में सोच सकती हूँ। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।